अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर पर मिठाई बनाना चाहते हैं, जैसे किसी स्पेशल ओकेज़न पर या फिर किसी फेस्टिवल पर, लेकिन बनाते नहीं हैं क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि अगर मिठाई हमारी हलवाई की तरह सॉफ्ट या मुलायम नहीं बनी तो मिठाई कहीं हार्ड ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा सारा सामान जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आज जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी मिठाई 100% हलवाई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। चलिए आगे की बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मिठाई बनाने के लिए मैं ली हूँ 1 कप पनीर। देख सकते हैं आप, कप से मैं 1 कप पनीर ली हूँ और इसे मैंने पहले ही घर पर फाड़ कर रख लिया था। मतलब कि ये घर की बनी हुई पनीर है। अगर आप घर पर मिठाई बना रहे हैं ना तो मैं आपसे कहूँगी कि आप घर पर खुद से पनीर बनाइए और उससे आप मिठाई बनाइए, तो आप रिज़ल्ट हमेशा देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह मार्केट वाले पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पनीर यहाँ पर देखिए मैं प्लेट में ले ली हूँ और इसे ना हमें अच्छे से इस तरह से मसलना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, मिला लिया है और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एकदम डो की तरह आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्ट मुलायम पनीर हमें कर लेना है। ये रही पहली ट्रिक जिसमें हमें पनीर को अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट करना है। हलवाई इसी तरह से पनीर को काफ़ी देर तक मैश करते हैं जिससे कि पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाता है और उनकी मिठाई एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनती है। अच्छा, अब जो पनीर हमने लिया था इसे मैं ले ली हूँ एक बड़े से बाउल में। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड की हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट जो भी आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अच्छा, इसके पहले ना यहाँ पर हमें ले लेना है एक ग्राइंडर जार में चीनी। तो चीनी आप देख सकते हैं जिस कप से हमने लिया था डेसिकेटेड कोकोनट उसका आधा मैं चीनी ली हूँ, मतलब आधे कप से भी आधा चीनी मैं ली हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर 2 इलायची डाल दी हूँ और इसे अच्छे से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। चीनी के बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, अच्छे से चीनी को हम पीस लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमने ली है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइट टाइट आप इसे मिक्स कर दे तो क्या होगा ना कि कहीं कहीं लम्स रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम हल्के हाथ से चारों तरफ से हम इसे मिलाते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये पिसी हुई चीनी का पाउडर। तो एक साथ में ना आप ढेर सारा चीनी मत ऐड कर दीजिएगा, मतलब सारा चीनी वाला पाउडर यहाँ पर मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा क्योंकि पनीर में भी अपनी थोड़ी सी मिठास होती है। साथ ही हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है तो उसमें भी मिठास होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ज़रूरत के हिसाब से ही चीनी ऐड करिएगा, नहीं तो जो हमारी मिठाई है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी और फिर उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप चीनी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। देखिए यहाँ पर पहले मैं सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली थी और इसके बाद अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। जिस चम्मच से हम नॉर्मल घर पर चावल दाल वगैरह खाते हैं ना उसी चम्मच से मैं यहाँ पर चीनी ऐड की हूँ। जैसे ही चीनी का पाउडर आप ऐड करेंगे ना आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गीला होना शुरू हो जाएगा क्योंकि चीनी में मॉइस्चर होता है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा गीला होने लगेगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल डो की तरह नहीं बन रहा है तो आप क्या करें ना यहाँ पर ठंडा दूध डाल दें। 1 से 2 चम्मच आप ठंडा दूध डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट सा एक डो तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये चिपचिपा सा है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट डो है। इसी तरह का डो हमें चाहिए। इस तैयार डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम उठाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें एक लड्डू का शेप इसे दे देना है।
टाइटली इसे प्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, जिससे कि ये एकदम सॉफ्ट बना रहे। अगर टाइट प्रेस कर देंगे ना तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एकदम हल्के हाथ से हमें इसे एक लड्डू का शेप दे देना है या फिर एक छोटी नींबू के साइज का शेप दे देंगे। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर ली हूँ और चारों तरफ से ना इसे उंगली से बराबर करते हुए, चिकना करते हुए एक पेड़े का शेप मैं दी हूँ। वैसे आप चाहें तो इसे लड्डू के शेप में बना सकते हैं या फिर कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अच्छा, इस पेड़े को बनाने के लिए मैंने हाथ में बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो डो है, ये जो पेड़ा है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि इसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, साथ ही पनीर ऐड किया है। तो पनीर में, डेसिकेटेड कोकोनट में अपना ऑयल होता है, जिसकी वजह से हाथ में ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें घी या ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे पेड़े हम फटाफट से बना लेंगे। ये दूसरी ट्रिक है कि जब भी हम मिठाई बनाएं तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिठाई को शेप देना है, जिससे कि मिठाई जो है एकदम सॉफ्ट रहेगी, एकदम मुलायम बनेगी। अगर हम टाइट कर देते हैं हाथ को तो वहीं पर हमारी मिठाई जो है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, सारे पेड़े बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर ली हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो प्लेट में मैंने थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट लिए हैं और इस मिठाई को ना कोकोनट के साथ, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट के साथ मैं कोट कर ले रही हूँ, जिससे कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। वैसे आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद देखिए ये देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। बिल्कुल अलग सी मिठाई लग रही है, एकदम हलवाई की दुकान की तरह दिखने में ये लग रही है। तो सारे मिठाई को ना हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर ना पहले ही मैंने ना गरम दूध में केसर डालकर रख दिया था, जिससे कि केसर का काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसमें दूध में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना कि केसर वाले दूध को बिल्कुल उंगली से थोड़ा थोड़ा बीच में मिठाई के ऊपर इस तरह से टैप कर ले रही हूँ, जिससे कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। देख सकते हैं आप कितना सुंदर इसके ऊपर कलर आ गया है। और अब जो केसर हमने भिगो कर रखा था उसी में से मैंने केसर लेकर मिठाई के ऊपर लगा दिया है, जिससे कि देखने में इसका जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है। मतलब बिल्कुल हलवाई के दुकान की तरह मिठाई देखने में लग रही है। देखकर किसी को पता तक नहीं चलेगा कि ये मिठाई हमने घर पर बनाई है। 20-25 रुपए में जो मिठाई हमें एक पीस मार्केट में मिलती है, उसे हमने बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही सस्ते में और बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर पर बनाकर तैयार किया है। बाहर की मिठाई जो होती है, बाहर से जो हम ले आते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है। तो इसलिए आप ना कोशिश करिए कि घर पर बनाइए। मिलावट वाली महंगी मिठाई खाने से तो अच्छा है ना कि हम घर पर बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरे तरीके से बनी हुई मिठाई खाएं। और थोड़ी सी मेहनत के साथ ये मिठाई बनकर तैयार हो जाता है। और मैं सच बता रही हूँ, एक बार आप इसे अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए, सब लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिना गैस जलाए हम इस मिठाई को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे और बिल्कुल अच्छी, एकदम सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी।